नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो हम लोग का कॉइन DCX है उसमें हम लोग अपना कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे हम लोग अपना जो KYC वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा बिना कुछ स्किप किए, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कोई भी डाउट आपका जो रहे यहाँ पे वो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉइन DCX का लिंक देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ में कॉइन DCX लिंक करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा न्यू स्लाइड खुलते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने कॉइन DCX ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे सिंपली। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आप यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओपन के ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने जैसे ही ओपन करेंगे कॉइन DCX ऐप को तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को अगर ध्यान से देखें तो एकदम बॉटम में नीचे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जिन्होंने अकाउंट पहले से क्रिएट किया है वो सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जिन्होंने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। अब देखो, काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो लोग गलती से स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो इसकी भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। स्किप के ऑप्शन पे अगर क्लिक हो गया है तो वहाँ भी सेम आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट या फिर आपको लॉगिन का, ऐसे करके दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो क्रिएट न्यू अकाउंट फॉर फ्री पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि यहाँ पे फुल नेम एज पर पैन, यानी कि आपका जो पैन कार्ड में आपका फुल नेम है उसको यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए बोलेगा। प्लस यहाँ पे आपसे बोलेगा कि यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सबमिट करिए। देखिए, ईमेल आईडी वो डालिएगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, प्लस जो इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। पासवर्ड एक ऐसा डालिएगा जो आपको लॉन्ग टर्म याद रहे, यानी कि ऐसा पासवर्ड ना हो कि भाई जिसको आप इजीली भूल जाएं, तो या फिर कहीं आप लिख के रखना चाहें तो इस पासवर्ड को लिख के रख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट कर दी है। ठीक इसी तरह आप भी यहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट कर देना, यानी कि अपना फुल नेम, अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करे हैं उसको डाल देना। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे देख लेना कि भाई जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट एक लेटर जो है आपका वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी एक एटलीस्ट स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक एटलीस्ट नंबर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, और आपका पासवर्ड कम से कम 8 नंबर का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे ही आप इस प्रोसेस को डन कर लेंगे फिर उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे, ध्यान से सुनिएगा, ईमेल आईडी पे जाएगा OTP 6 डिजिट का। यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। तो आप जो ईमेल आईडी यहाँ पे पहले एंटर किए थे, जैसे कि इस प्रोसेस में आपने जो ईमेल आईडी डाली थी उसी ईमेल आईडी पे आपको ये 6 डिजिट का OTP देखने को मिलेगा। तो वो OTP को आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना। जैसे ही OTP हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और नीचे यहाँ पे आपसे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए परमिशन मांगेगा। तो ये टिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इस प्रोसेस को डन करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP मांग रहा होगा, तो आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही हम इस OTP को सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक नेक्स्ट स्लाइड देखने को मिलेगी जहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेट पिन, यानी कि आपको एक ऐसी पिन सेट करनी है। जैसे ही आप कॉइन DCX अकाउंट को ओपन करेंगे तो इस पिन को मांगेगा, तो यहाँ पे एक ऐसा पिन सेट कर दीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म याद रहे, जिसे आप भूले नहीं। जैसे कि आप मोबाइल पे पिन सेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे आप कोई पिन सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे पिन सेट कर लीजिएगा रैंडमली, जो भी आपको सेट करना है। फिर उसके बाद जैसे ही पिन सेट कर लेंगे तो फिर आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपसे मांग रहा है एंटर योर पैन डिटेल्स, यानी कि पैन कार्ड का यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। यहाँ पे आपसे पैन कार्ड नंबर पूछ रहा होगा, तो अपना पैन कार्ड नंबर सबमिट कर देना यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर सबमिट कर दिया है
और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइंग पैन नंबर फ्रॉम गवर्नमेंट डेटाबेस ऐसे करके देखने को मिलेगा। कुछ ही सेकंड में ये आपने जो पैन कार्ड नंबर एंटर किया है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा गवर्नमेंट डेटाबेस से तो फिर यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन विजिबल देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही हम लोग इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ नेक्स्ट ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां से आपसे कुछ परमिशन मांग रहा होगा। वो सारी परमिशन आपको दे देनी है। यहाँ पे आपको सारी परमिशन पे टिक कर देना है, फिर नीचे यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इन सारी परमिशन को डन कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने वेरीफाई आधार कार्ड नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पैन कार्ड की जो भी डिटेल है वो हम लोगों ने सबमिट कर दी है। अब बारी है आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पे सबमिट करने की। तो यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड नंबर के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे तो हमारे सामने यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे नीचे देखें तो प्लीज एंटर फॉलोइंग टेक्स्ट द बॉक्स बिलो करके यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो भी वर्ड्स लिखे हैं, जो भी कैरेक्टर लिखे हैं, उसको सेम टू सेम आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके सामने यहाँ पे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, जिस नंबर से आपने अपने आधार कार्ड को खोला है। यानी कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर लगा है उसी आधार कार्ड पे ये OTP जाएगी। अब जो भी आपके OTP यहाँ पे आएगी उसको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना। फिर उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे सेट योर डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। 6 नंबर का डिजी लॉकर पिन अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो रिटर्न टू सैंगजी करके यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे ऐड योर मोबाइल ऐसे करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इस प्रोसेस को भी डन कर लेंगे तो हमारे सामने फिर से न्यू इंटरफेस खुलते देखने को मिलेगा, जहां पे आपके मोबाइल पर यहाँ पे OTP देखने को मिलेगा। ये 1 टाइम पासवर्ड OTP होता है, तो ध्यान से इसको देखकर यहाँ पे एंटर करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आधार कार्ड करके यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिटेल्स, और सामने यहाँ पे एक बक्सा बना हुआ देखने को मिल रहा है, इस पे टिक कर देना है आपको सिंपली। प्लस यहाँ पे नीचे अलाउ का ऑप्शन से एकदम नीचे देखने को मिलेगा, तो अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का प्रोसेस योर रिक्वेस्ट प्लीज ऐसे करके यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपका प्रोसेस यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी फेचिंग योर आधार कार्ड डिटेल्स फ्रॉम गवर्नमेंट करके देखने को मिला है, और यहाँ पे बोला है कि अपने ऐप को क्लोज ना करना, और ये 30 सेकंड के अंदर आपकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। हालांकि 30 सेकंड लिखा है, उससे जल्दी ही हो जाता है ये सारी चीजें कंप्लीट। तो यहाँ पे एक बारी यहाँ पे जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपका जो डिटेल आपने सबमिट किया है उसमें ये आधार एड्रेस देखने को मिला है आपका। ठीक है, तो ये एड्रेस एक बार आप चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं है। अगर आपको डिटेल्स में कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है तो यहाँ पे चूज अनदर गवर्नमेंट आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड डिटेल वगैरह सब चीज यहाँ पे आपको सही देखने को मिल रही है, तो आप उस पे कंफर्म के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस देखने को मिल रहा है। इस बार यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे कॉइन DCX आपके कैमरे का एक्सेस चाहता है, तो प्लीज इसको अलाउ कर दीजिए। इसको अलाउ आप कर देंगे, जिससे आप क्या करेगा, क्योंकि भाई अब ये फेस वेरिफिकेशन आपका होगा, क्योंकि आपने ये सारी डिटेल सबमिट की है, तो ये चेक करेगा कि भाई आप ही हो ना ये डिटेल सबमिट करने वाले, कोई कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आपका आईडी यहाँ पे डाल के सारे आपके डिटेल्स डाल के आईडी क्रिएट कर रहा हो। तो यहाँ पे आपको
सिंपली अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे लिखा होगा टॉप पे कैप्चर सेल्फी। तो आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे सबमिट करनी है, जो भी अकाउंट ओपन कर रहा है उसकी सेल्फी यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे नीचे देखिए तो लिखा है कीप योर फेस विद इन द ओवल, यानी कि ये जो हम लोगों को गोला देखने को मिल रहा है सर्कल, इसी के बीचों बीच में आपको फेस अपना रखना है। और यहाँ पे नीचे जो गोला देखने को मिल रहा है इस पे सिंपली हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नीचे एकदम सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एकदम नीचे बॉटम में। तो सबमिट के ऑप्शन पे हम लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका ये जो फेस वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांग रहा होगा तो यहाँ पे परमिशन भी दे देना, अलाउ वंस कर लेना या फिर अलाउ वाइल यूजिंग ऐप भी कर सकते हो, लेकिन डोंट अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक ना करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने अलाउ वंस पे क्लिक कर दिया है और फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। फिर यहाँ पे हम लोगों के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, ठीक है, आप क्या काम करते हैं वो चीज यहाँ पे आपसे पूछेगा। अब आपका बिजनेस है तो बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल बिजनेस है वो देख सकते हैं, या फिर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। जो भी आप काम करते हैं इनमें से ऑप्शन में अगर आपको जो भी ऑप्शन आपको समझ में आ रहा हो उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो नॉट वर्किंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर एनुअल इनकम। अब देखो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई अब एनुअल इनकम में यहाँ पे बता रहा है अप टू 10 लाख, यानी कि 10 लाख के ऊपर है या 10 लाख से 25 लाख के बीच में है या 25 लाख से 50 लाख के बीच में है मेरी एनुअल इनकम, या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, ऐसे करके और भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरा तो 10 लाख भी नहीं है, उससे कम है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, तो मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अप टू 10 लाख का ऑप्शन आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, यानी कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, बुकिंग सर्विस है या फाइनेंशियल सर्विस है, ऐसे करके जो जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो आपको ऑप्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको सही लग रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम लोगों के सामने एक और न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी है। देखो आपने बैंक अकाउंट वही डालना है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का IFSC कोड वही डालना है जो आधार कार्ड आपने इस अकाउंट को ओपन करने में यूज किया है, वही सेम आधार कार्ड से बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, उसी की डिटेल्स यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना अकाउंट नंबर डाल लेना, एक बार फिर से आपका अकाउंट नंबर डालने को कहेगा तो फिर से अपना अकाउंट नंबर फिर से डाल देना, फिर नीचे यहाँ पे IFSC कोड यानी कि बैंक का जो IFSC कोड है उसको डाल देना। ये आपके पासबुक पे देखने को मिल जाएगा, वहां पे ढूंढेंगे तो IFSC कोड आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर आप यहाँ से आप गूगल वगैरह पे सर्च भी कर सकते हैं अपने बैंक का IFSC कोड। फिर ये सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि वी आर डिपॉजिटिंग 1 रुपीज टू योर बैंक अकाउंट नंबर टू कंफर्म वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी कि ये आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपए कटेंगे। ये चीज कंफर्म करने के लिए ये जो आपने डिटेल वगैरह डाली है ये सही है या नहीं, या फिर आपका बैंक चालू है या फिर बंद हो रखा है, ठीक है। तो ये 28 सेकेंड का प्रोसेस होगा, हालांकि उससे पहले ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैक्स टू मैक्स 28 सेकेंड यहाँ पे लगेंगे इस प्रोसेस को डन होने में। फिर उसके बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट एडेड, और यहाँ पे अब ऐड फंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि अब आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे सिंपली ऐड हो चुका है।
अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा प्रोसेस तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मेन पेज पे ही ऐड फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर जिन लोग को मेन पेज पे नहीं दिख रहा हो या फिर कभी आपको फंड ऐड करना हो तो सिंपली यहाँ पे आप ऊपर अगर टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इस पे आप सिंपली अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही आपका यूआईडी भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने हाइड रखा है क्योंकि भाई मैं प्राइवेसी वगैरह यहाँ पे आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता तो इसलिए मैंने हाइड कर रखा है। यहीं पे ही आपका यूआईडी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली ऐड फंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिनको भी फंड ऐड करना है तो वो फंड के ऐड फंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितना फंड आपको ऐड करना है रुपीज में, तो वो अपना अमाउंट डाल सकते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे 10,000 का अमाउंट यहाँ पे डाल दिया कि भाई 10,000 रुपए मेरे को फंड ऐड करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप 10,000 अमाउंट डाल देंगे या फिर जितना भी अमाउंट आपको डालना हो वो डाल देंगे, फिर सिलेक्ट पेमेंट मेथड करके नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके लिए गुड न्यूज ये है कि पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, आपको डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर करना पड़ता था, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता था और सबके दिमाग में नहीं आता था, लोग कंफ्यूज होते थे। लेकिन अब ये चीज ईजी हो गई है। यहाँ पे आप सिंपली अपने यूपीआई का यूज करके यानी कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन चीज का यूज करके आप यहाँ पे अपने फंड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, प्लस यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप गूगल पे से फंड ऐड करना चाहते हैं या फिर फोन पे से अपना फंड ऐड करना चाहते हैं। तो जो भी यूपीआई पे आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है गूगल पे या फिर फोन पे तो वहां से आप अपना सिंपली उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे वीआई यहाँ पे ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके गूगल पे या फिर फोन पे, तो वहां से आप अपना इस फंड को पे कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे पेमेंट अपनी डन कर देंगे तो आपका फंड कुछ ही देर में यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके CoinDCX अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप आपको सारी प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गई होगी। प्लस यहाँ पे अगर आपको अकाउंट ओपनिंग या मोबाइल ऐप से संबंधित कोई यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहां पे आके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।